राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। यह सब कोहरे की चादर नहीं बल्कि प्रदूषण की चादर है, क्योंकि दीपावली पर लोगों की आतिशबाजी के कारण गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर पहुंच चुका है। यह लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ख़ास तौर से बुजुर्ग, छोटे बच्चों और दमा के मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आम लोगों की आँखों और गले में भी जलन हो रही है। उन्हें भी सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि इस बार आतिशबाजी की बिक्री और आतिशबाजी चलाए जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी शाम 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक शहर के हर इलाके में बम और पटाखे की आवाज़ आती रही। इसके बाद पूरे गाज़ियाबाद का हाल गैस के चैम्बर जैसा हो गया है। सर, मैं तो यही कहूँगी कि क्या नाम है ना, इतने सारे पटाखे क्यों चलाए गए हैं। इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जब सबकी वैसी तबीयत बहुत ख़राब है, पहले ही कोरोना जाके आ चुका है, सबको सांस की वैसी दिक्कत रही है, तो इतने सारे पटाखे कहाँ से आए। जिला प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई कि क्या नाम है ना, इस तरह से पटाखे शहर में नहीं बिकने चाहिए, जिससे कि पटाखे लोगों को इतने नहीं छोड़ने चाहिए थे। बात करें किस प्रकार की दिक्कतें आपको आ रही हैं? सबको गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आँखों में बहुत सारी जलन है, खांसी बार बार हो रही है, सांस में लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कितना रहा रात तक? 999 तक पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। माना कि त्यौहार है, पर लेकिन जिस हिसाब से बीमारी फैल रही है, तो हिसाब से लोग बागों को पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए थे, जिससे प्रदूषण और बीमारी ज़्यादा ही फैल रही है। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? सांस लेने में और खांसी भी ज़्यादा हो रही है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद में इस बार प्रदूषण पर नियंत्रण पाए जाने के उद्देश्य से आतिशबाजी पर पूरी तरह से बेचने और आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई थीं। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया था कि जिस इलाके में आतिशबाजी होती है उस इलाके के संबंधित पुलिसकर्मी उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने आतिशबाजी करने के लिए पटाखों की जमकर खरीदारी की। आश्चर्य की बात यह है कि जब दुकानों पर आतिशबाजी बेचे जाने की अनुमति ही नहीं थी, तो फिर आखिरकार लोगों को कहां से इतनी बड़ी संख्या में पटाखों की खरीदारी करने और फिर दीपावली पर उन्हें जमकर छोड़ने का मौका मिल गया। इसका नतीजा यह नज़र आया है कि देर रात से ही लोगों को सांस लेने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों, बच्चों और दमा के मरीज़ों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। इस बार आम लोगों की आंखों में भी बेहद जलन हो रही है। सर, मेरा यही कहना है कि ये पटाखे छोड़ने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि सबको मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था कि कोरोना होके निकला है। कोरोना होके निकलने के बाद भी पूर्ण तरीके से रोक लगाने के बाद भी पटाखे कहाँ से आए और क्यों फोड़े गए, तो आपको खुद मालूम है सर। देखिए, छोटे बच्चे भी हैं, सब हैं। प्रदूषण का मात्रा कल रात जो मैंने चेक करी 999 तक पहुंच चुकी थी। मतलब उसमें गले में दर्द, आंखों में जलन, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बहुत बड़ी गलती रही प्रशासन से। बड़ा सवाल यह है कि जब आतिशबाजी करने के लिए किसी भी तरह के पटाखों को बेचे जाने और पटाखे चलाए जाने पर पाबंदी थी, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में इतने समय तक आतिशबाजी क्यों और कैसे होती रही। आखिर सेहत से हो रही इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? देखते रहिए नव भारत टाइम्स ऑनलाइन।